भाइयों नमस्कार, सुभाष बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी में प्रेसिडेंट एक्सपर्ट ट्रैवल सॉल्यूशन। भैया अभी मेरे पास एक बुकिंग आई ओला से, और ये मिस्टर हरेश जैन साहब जी हैं जो मेरी गाड़ी में बैठे हैं, और मुझे इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि एक दुकानदार के लिए ग्राहक जो है वो एक देवता के रूप में आता है, और हम ये मानते हैं कि ये हमारे देवता हैं। और मुझे इनके साथ राइड करने में जो खुशी हुई, और जो मैं अपने अंदर एक उत्साहित होके ड्राइवर समाज के लिए मुझे लगा कि वाकई में ये जो है सराहनीय है। और ये मिस्टर जैन साहब कुछ विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं जैन साहब का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जैन साहब। आप ज़रा जो अपने विचार रखना चाहो तो आप रख सकते हो। हमारे विचार तो सबके साथ सामान्य रूप से एक ही होते हैं। हमारे लिए इंसान होता है, कोई ड्राइवर नहीं होता है और कोई मालिक नहीं होता है। दूसरी बात, जब आपकी सेवा की बात आती है तो आपको सेवा प्रदान करना ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब आप उसमें छोटे नहीं हुए और बड़े नहीं हुए, क्योंकि ये आपका काम है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ बात होती है कि भाई आप एसी चालू नहीं करेंगे और नई नई बातें बताते हो, जो कि नॉर्मल ग्राहक को ये बातें का नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे में आप अपनी गाइडलाइन को स्पष्ट कीजिए। कोरोना के संक्रमण की वजह से ये समस्या आती है कि भाई हम एसी नहीं चला सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को उजागर कीजिए और लोगों को बताइए। ना कि ऐसा बोलो कि तुरंत भाई एसी चालू नहीं होगा, नहीं है तो आप अपना राइड बंद कर लो, आप छोड़ दीजिए। तो इनसे हमारी जो बात हो रही है, इन्होंने हमें स्पष्टता रूप से सिखाया, समझाया, बताया कि नहीं सर, ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। और रही बात इनकी अपनी पर्सनल बातें, जो इनके ओला वालों के साथ जो भी हो रही है, जैसे पैसों का हेर फेर होना और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी इनकी समस्या है। मैं भी थोड़ा समय देके जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं मुझे ये बातें हर ड्राइवर के रूप में ये सुनाई देती है। तो ये ठीक नहीं है। अब इस मुद्दे को देखो, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है, सरकार के सामने इसको आपको रखना है और बताना है कि देखो, सर्विस सेक्टर एक ऐसी होती है जहाँ पे भाषा का और हर एक आदमियों का सम्मान किया जाना चाहिए। और रही बात जैसे फेयर की भी आती है, तो फेयर में कभी दिखाते हैं 300 रुपया, और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो 350 रुपया आ गया, 600 आ गया। तो ये इतनी जो एरर आती है, आपकी सॉफ्टवेयर की एरर है या कोई मैनिपुलेशन है, हम तो इसको क्या समझेंगे। लेकिन एक आम ग्राहक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे 300 रुपये बनते हैं तो हम 305 भी रुपया क्यों दें आपको। अब ये बात छोटी है, भले मैं दे सकता हूँ और मैंने दे दिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी न किसी को इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और ये बात मैंने सबके कस्टमर के रूप के, मैंने ये बात आपको राइडर के रूप में मैंने ये सबके तहत नेतृत्वता निभाते हुए मैंने ये बात बताई है कि दिस इज़ रॉन्ग। अब आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, समझिए। और जो ड्राइवर जो अपना काम करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए स्कीम के तहत कंपनी से गाड़ियां खरीदते हैं, अब उनको 4,000, 3,500 रुपये, 35,000 और इस तरीके से एवरी डे के हिसाब से 1,000-1,200 रुपया इनसे कटवाने की बात करते हैं। आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स मालिकाना हक भी इनको गाड़ी का मिलता नहीं है। तो ये सब बहुत एक टाइप की चीटिंग है। ये फॉरेन की कंपनियां मैनिपुलेट कर रही है, और इंडिया में इसकी धांधलेबाजी और इंश्योरेंस और डोनेशन, जो भी इंश्योरेंस भी लेती है, मान लीजिए 1-1, 2-2 रुपया का इंश्योरेंस भी लेते हैं ये। अब ये इंश्योरेंस किस बात का ले रहे हैं, हालांकि अब मान लीजिए 1 रुपया इनका जा रहा है तो वहाँ तक तो इनको समझ में नहीं आया, और ना इनके लिए बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं बड़े पैमाने की बात करूँ कि लाखों गाड़ियाँ चलती है भारत के अंदर, लाखों चलती है, और उन लाखों में अगर 1-1 रुपया भी अगर निकालते हैं तो भाई कई लाखों रुपए एक साथ एक दिन में आ गए। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, ये इंश्योरेंस क्या चीज़ का है, ये सब चीज़ का किसी को कोई नॉलेज नहीं है। मतलब ये एक टाइप का धांधलेबाजी है। इंश्योरेंस का नाम ले लो, सर्विस का नाम ले लो, डोनेशन। और बात आती है डोनेशन की। अब यार बताइए, डोनेशन किस चीज़ का डोनेशन? भैया जिनको जो करना है वो अपना पर्सनल ले में करेगा, आप पैसा खींच नहीं सकते। आप पैसा, इसको हमें ना हमारी तरफ से एक सरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है।
अब इसके ऊपर चर्चा कीजिए, चीज़ को तह तक जाइए, और छोटी छोटी बात ही है लेकिन पकड़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। बस धन्यवाद। सामान नहीं रखा उसके। और देखिए बात आती है ग्राहकों का सम्मान के, देखो हर ड्राइवर में अपनी अपनी बात होती है। ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपने बहुत तरीके से करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको जैसे हर चीज़ की ट्रेनिंग भी बढ़िया मिले, ताकि ये भी अपने लोगों से कैसे अच्छी बातें कर पाएँ और समानतापूर्वक बात कर पाएँ, और हम भी एज मतलब कंज्यूमर उनको उस चीज़ का रिस्पेक्ट दे, ना कि ये समझे कि वो छोटे आदमी हैं, ड्राइवर है करके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन की तरह रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों पहले ये तो बताइए, आप लोगों ने सुना कि ये हमारे प्रिय जैन साहब जो हैं, इन्होंने अपने विचार रखे आप लोगों के सामने। मैं जैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा व्यवहार लगा। और अगर हमारे साथ हर राइडर इस तरह से अगर बात करता है और इस तरह से व्यवहार करता है तो हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। और रहेगी बात, इन्होंने जैसे मुझे बोला कि सामान मेरा रख दो आप, कोई बात नहीं सर, मैं 1 मिनट वेट कर लूँगा, पर अब कोरोना फिर दोबारा फैल रहा है, अपने पैर फिर पसार रहा है, तो सॉरी सर, सामान आप अपना खुद रखेंगे और खुद उतारेंगे, खुद रखेंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इतना कर सकता हूँ, जहाँ 2 मिनट वेट करनी पड़ती है मैं 3 मिनट 4 मिनट आपकी वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सामान रखिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहेगी बात एसी की, एसी हम नहीं चला सकते क्योंकि हमारे को एसी का फेयर नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सबका शुभाश।